नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खोदा शैतान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विशालगढ़ की प्रजा एवं सैनिकों के लिए इन दिनों खोदा शैतान नाम की एक बला मुसीबत बनी हुई थी। खोदा शैतान आ गया, भागो! ला तिजोरी की चाबी, वरना तुझे भी खोद कर रख दूंगा। तिजोरी बिना खोले ले जाओ। ओह, तो तू चाबी नहीं देना चाहता? कोई बात नहीं, मैं तिजोरी को अपने पैने नाखूनों से खोद डालता हूं। जल्दी खोदा शैतान ने तिजोरी को खोद डाला, मगर आए सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा। अच्छा, तभी कह रहा था कि बिना खोले तिजोरी ले जाऊं, इसलिए तो मैं तिजोरी बिना खोले लेकर नहीं जाता। मेरे पास इतना ही धन है, मैं बहुत निर्धन हूं। मगर मुझे इस एक स्वर्ण मुद्रा के अलावा भी तुम्हारे घर से धन की गंध आ रही है। नहीं, उधर मत जाओ, उधर टूटी खाट के अलावा कुछ नहीं रखा। धन की गंध तो इसी में से आ रही है। ओह, पूरी खाट में हजारों स्वर्ण मुद्राएं बुनी हुई है। खाट लेकर खोदा शैतान वापस जमीन में समा गया। इधर राज दरबार में आजकल एक ही नाम चर्चा का विषय बना हुआ था। खोदा शैतान की ये कुल मिलाकर 5वीं लूट है। सेनापति, तुमने नौकरी करनी है या नहीं? मैं क्या करूं महाराज, जब भी खोदा शैतान की खबर मुझ तक पहुंचती है, उस वक्त मैं नहा रहा होता हूं। फिर जब नहा धोकर मैं सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचता हूं, तो वह धन लूट कर जा चुका होता है। तुम नहाते ही क्यों हो सेनापति? इस बार तुम्हें घटनास्थल पर पहुंचने में देर नहीं लगनी चाहिए। बेटे सेनापति, इस बार फंसा तू, और अगर नहीं फंसा तो तुझे मैं फंसाऊंगा। खोदा शैतान, जिसे धन कुबेरों के यहां पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगती। खोदा शैतान, खोदा शैतान। मजदूरों के वहां से भाग जाने के बाद चाबी भाभी के पास है। भाभी मायके गई है, मायका बहुत दूर है। यानी कि ये तिजोरी भी मुझे खोदनी पड़ेगी। खोदा शैतान के पैने नाखूनों ने पलक झपकते ही तिजोरी को खोद डाला। जबकि इधर सेनापति जी, जल्दी बाहर आइए, खोदा शैतान फिर आ गया। क्या वो शैतान फिर आ गया? आज वो शैतान मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। चलो, पर सेनापति जी, कम से कम चड्डी तो पहन लें। खोदा शैतान ने तौलिया खींच दिया तो, मगर सेनापति के पास बेकार की बातें सुनने का जरा भी वक्त नहीं था। समय तो खोदा शैतान के पास भी बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने फौरन ही उस विशाल तिजोरी में झांका। धन की तीव्र गंध आ रही है, यानी तिजोरी लबालब धन से भरी है। लेकिन ये क्या, भीतर झांकते ही खोदा शैतान को दिन में तारे नजर आ गए। तड़ाक! मरा! भीतर से निकला बाकेलाल। मैं यहां बैठा 2 दिन से तेरा ही इंतजार कर रहा था खोदा शैतान, और आखिर तूने इस तिजोरी को खोद ही डाला, जिसमें तेरी मृत्यु यानी बाकेलाल मौजूद है। अब मैं तुझे खोद दूंगा खोदा शैतान। धार! मुंह पर मत मार बाकेलाल, छाती पर मार। मेरी छाती फौलाद सी मजबूत है। मैं तो तुझे चारों ओर से खोद डालूंगा शैतान खोदा। घुर्र! अरे ये क्या, छाती से टकराते ही गद्दा टूट गई। आ गया मेरे लपेटे में। तुझे तो मैं खोद ही देता, मगर मुझे देर हो रही है, इसलिए अभी इस मुक्के के वार से ही काम चला रहा हूं। तू बच गया तो तेरी किस्मत। ढिसुम! उसके बाद खोदा शैतान तिजोरी का धन समेटकर वापस समा गया जमीन में। खोदा से समझदारी दिखाने चला था। सटाक! खोदा शैतान के वहां से जाते ही व्यापारी ओट में से बाहर निकला। बाकेलाल, अब क्या होगा?
खोदा शैतान मेरा सारा धन ले गया। मेरे क्रियाक्रम के लिए भी धन नहीं छोड़ा उसने। अभी बाकेलाल कुछ सोच या समझ पाता कि तभी वहां हवा के झोंके की तरह सेनापति ने अपने सैनिकों के साथ प्रवेश किया। कहां है वो दुष्ट खोदा शैतान? मैं अपनी तलवार से उसे खोद डालूंगा। बाकेलाल ने वहीं से चीखकर आदेश दिया, सेनापति जल्दी करो, खोदा शैतान उस गड्ढे में से फरार हो रहा है, उसे पकड़ो। अब तो मुझे अपनी नाक बचाने के लिए इस गड्ढे में कूदना ही होगा। हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? सैनिकों मेरे साथ आओ। सेनापति के पीछे पीछे ही बाकेलाल भी उस गड्ढे में प्रवेश कर गया। चलो अब हम भी कूद जाते हैं, क्योंकि अब तो बाकेलाल जी हमारे आगे हैं। उधर सेनापति उस अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ता चला गया। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ही है, कुछ नजर ना आया भी तो मैं आंखें बंद कर दूंगा। मगर जल्दी सेनापति को प्रकाश दिखाई पड़ा। लगता है सुरंग खत्म हो रही है। सुरंग खत्म हो गई। ओह, ये क्या? मैं तो खोदा शैतान का पीछा कर रहा था, भजन गाता। ये तपस्वी यहाँ कहां से आ गया? इसके आगे रखा शिवलिंग बता रहा है कि ये शिव का गुणगान कर रहा है। शिव का गुणगान कर रहा है। हो काले काले बाल, गाल नीले नीले, ओहो आहा। तभी सेनापति के जेहन को एक तीव्र झटका लगा। ओह, कहीं यही तो नहीं है खोदा शैतान जो ऋषि का रूप बदलकर मुझे धोखा देना चाहता है? वरना ये इस सुरंग के मुहाने पर बने गड्ढे में क्या कर रहा है? ऐसा विचार आते ही सेनापति ने जकड़ ली उस ऋषि की गर्दन। क्यों बे, ऋषि बनकर सेनापति की आंखों में धूल झोंक रहा है? खोदा शैतान, तेरा खेल अब खत्म हो गया। मगर ऋषि तो तपस्या में इतना लीन था कि उसे जैसे सेनापति का स्वर सुना ही नहीं पड़ रहा था। हाँ हाँ, दीवाना हूँ, शंकर का दीवाना हूँ, भोले का दीवाना हूँ। दीवाने की ये बात तू सुन ले, दीवाने को दर्शन तू दे दे। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा। जूता उतारना पड़ेगा। मैं डरता रब रब करदा हो, मैं डरता रब रब। शंकर भोले ना 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 रे। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, शंकर भोले शंकर का रट न लगा है, तुम्हारे दर्शन पाने की इच्छा है। अब तो इस पाजी को जूते से पीटना भी पड़ेगा। मगर तब भी ऋषि की तपस्या भंग न हुई। तब विवश होकर सेनापति ने ऋषि को उठा लिया और सुरंग से बाहर निकल आया और उसे उठाकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर में सेनापति को भीड़ ने घेर दिया। तुम सब यहाँ पर क्या धनिया बो रहे हो? देखते नहीं मैंने खोदा शैतान को पकड़ लिया है। यही शैतान जमीन में सुरंग बनाकर धनवानों को धन लूटा करता था। इसे महल में पहुंचाने में मेरी मदद करो। ये सुनते ही चारों ओर हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। तभी बाकेलाल एवं सैनिक भी सुरंग से निकलकर आ गए। रस्सियों से जकड़कर ले चलो इस खोदा शैतान को महाराज के पास। सेनापति जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भोले शंकर घर आए ओ राम जी। आए खोदा शैतान? पर ये तो खोदा शैतान नहीं है। पर यह बात मैं सेनापति को नहीं बताऊंगा। अब आएगा मजा। जबकि खोदा शैतान के पकड़े जाने के समाचार से महल में भी हर्ष की लहर दौड़ गई। वाह सेनापति, तुमने तो कमाल कर दिया। इस दुष्ट को लाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। बेड़ियों से जकड़ा खोदा शैतान भला अब काल कोठरी से कहां भागेगा? सेनापति, तुम्हारी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर हम तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो महाराज। मगर सेनापति का दुर्भाग्य कि ऋषि की तपस्या उसी क्षण टूट गई और वह खुद को काल कोठरी में देखकर आपे से बाहर हो गए। ये क्या, मुझे काल कोठरी में किसने बंद किया? खोदा शैतान, तुझे मैंने बंद किया। खोदा शैतान,
शैतान होगा तू, तेरा पूरा खानदान। मैं ऋषि नुचिकेश हूँ। बचपन में मुझे कोई गड्ढे में फेंक गया था। मैं तब से गड्ढे में ही रहकर तपस्या करता हूँ, मगर आज तुम दोनों के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। आज मैं तुम्हें श्राप देकर मेढक बना दूंगा। नहीं, ऐसा अनर्थ ना करे ऋषिवर, मैं आपको बाइज्जत वापस गड्ढे में पहुंचा देता हूँ। तो फिर जल्दी करो, मुझे अपनी पद्दी पर बिठा कर ले चलो, वरना श्राप दे दूंगा। राजा को वैसा ही करना पड़ा। सेनापति इनाम की 2000 स्वर्ण मुद्रा मिलने की जगह पर अब तुम्हें दंड की 2000 स्वर्ण मुद्राएं कोष में जमा करवानी पड़ेगी। जबकि अगले दिन उस वक्त आगे बढ़ता बाकेलाल एकाएक ही लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ओह, ये क्या? आई! खुरच खुरच। मेरे नीचे की जमीन से ये कैसा भूकंप सा गुजर गया? कहीं जमीन के नीचे से खुदा शैतान तो नहीं जा रहा? जरूर वही होगा। और उस तरफ तो अश्व व्यापारी घोड़ाचंद का अस्तबल है। कहते हैं उसके घोड़ों की रकाबें सोने की बनी है और मैं उन्हीं रकाबों को लूटने आया हूं। हे गुणवान, ये क्या है? गुणवान घोड़े को अपने ईश्वर को संबोधन का एक शब्द है। उतर नीचे, मैं सोने की रकाबें लेने आया हूं। मैं मुंह बंद कर लेता हूं, मेरे सोने के दांत पर इसकी नजर ना पड़ जाए। नहीं, ये तो शायद खोदा शैतान है जो जमीन के नीचे से निकलता है। घबराओ नहीं, मैं इसे ही पकड़ने आया हूं। पहरेदार, जल्दी से जाकर सेनापति को सूचना दो। बाकेलाल ने रस्सी का फंदा बनाकर खोदा शैतान की ओर उछाला। दुष्ट खोदा शैतान, अब तू मेरे फंदे से बच नहीं पाएगा। ओह, तू यहां भी आ गया, फंदा भी डाल दिया। कोई बात नहीं, मुझे खींच कर ले चलो। बाकेलाल उसे खींचकर गिराने में अपनी सारी ताकत लगा दी। इसे तो मेरे जैसे 10 बाकेलाल मिलकर भी नहीं खींच सकते। अब मैं तुझे खींच कर दिखाता हूं बाकेलाल कि कैसे खींचते हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।